राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। मिथिला समाज काशी समाज में विभिन्न प्रकार से गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से कार्यरत है। इसी क्रम में मिथिला समाज काशी द्वारा कैस्टिलो ग्रीन लॉन, कैलाशपुरी मठ, रानीपुर, महमूरगंज में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे माननीय वशिष्ठ त्रिपाठी जी, श्री के त्रिपाठी जी, श्री राधेश्याम खेमका जी, पंडित शिवनाथ मिश्रा जी, बाबा शिवानंद झा, ये सभी जिनको देश ने महत्वपूर्ण पुरस्कार पद्मश्री भूषण के लिए चिन्हित किया है, उनके प्रति सम्मान प्रकट किए जाने का रहा, जिसमें सम्मानित पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का मार्गदर्शन आशीर्वचन सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम दीप प्रज्वलन व वैदिक मंगलाचरण के माध्यम से अपने मूर्त रूप में प्रवेश किया। इसी क्रम में मिथिला समाज के अध्यक्ष राजीव झा ने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज काशी आप सभी के उत्कृष्ट कार्यों की वजह से गौरवान्वित महसूस कर रही है। कार्यक्रम के संयोजक कन्हैया झा ने कहा कि मिथिला समाज काशी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि देश ने यह सम्मान आप सभी को दिया व आप सभी श्रेष्ठ सम्मानित जनों का स्वागत तथा अभिनंदन करने का अवसर मिथिला समाज को प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही डॉक्टर वंदना झा ने बताया कि मिथिला समाज यह कार्यक्रम विशेष रूप से इसलिए आयोजित की है ताकि समाज के उन सभी व्यक्तियों को प्रेरणा मिल सके जो देश में अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रेमनाथ झा, सरिता मिश्रा, अंजलि मिश्रा, मिहिर मिश्रा, विनोद झा, आशुतोष खेमका मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वाराणसी से मनोज प्रजापति के साथ छोटू पटेल की रिपोर्ट। मेरा नाम राजीव झा है, मैं मिथिला समाज काशी का अध्यक्ष हूँ। राजीव जी, आज यहाँ किस तरह का सम्मान था? ये हमारे राष्ट्र के कृतज्ञता का एक नमूना था जो हमारे सरकार ने हमारे बनारस में रह रहे लोगों को सम्मानित किया है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से। मैं सारे लोगों का आज बनारस में रह रहे सारे सम्मानित लोगों को मैं बुला के अपने मंच के द्वारा सम्मानित करने का कार्य किया हूँ। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य राष्ट्र सेवा, समाज सेवा था और हर क्षेत्र में जो लोग अपनी अपनी विधा में माहिर हैं, जिनको सरकार सम्मानित करती है, जिनकी योग्यता के अनुसार, जिनका पूरा सर्वत्र उस विधा में निछावर रहता है, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना ऐसे लोगों को हम सम्मान करके एक राष्ट्र सेवा का काम करें, इसलिए मैंने एक कार्यक्रम किया। को सम्मानित किया गया है, कौन कौन लोग हैं? 5 विभूतियों में सर्वश्री स्वर्गीय राधेश्याम खेमका, जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषित किया गया है, उनके पौत्र आए थे, उस सम्मान को रिसीव करके गए हैं। दूसरी कड़ी में पद्म विभूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी थे, जो अस्वस्थता कारण वो उपस्थित नहीं हो सके, उनके घर जाके उनका सम्मान हमको अर्पित करना है। तीसरी कड़ी में प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी जी, इनको पद्म भूषण मिला है, उनको हम लोगों ने यहाँ अपने मंच से सम्मानित किया है। चौथे जो शिवानंद जी हैं, बाबा हैं, जो योग के क्षेत्र में काफी काम किया है और अपने आप को 125 साल में भी अपने आप को फिट रखा है, मैं उनका सम्मान किया हूँ। उनका सम्मान करके हम लोग पूरे मिथिलावासी बनारस में रह रहे हैं, हम लोग खुद गौरवान्वित हैं और कि हम और पूरे मिथिलावासी ही नहीं, पूरे बनारस वासी हम लोग सारे लोग गौरवान्वित है कि हम लोग को ऐसा मौका मिला जिससे हम सम्मान कर पाए। हाँ, पंडित शिवनाथ मिश्र का नाम मैंने भूल गया। पंडित शिवनाथ मिश्र जिन्होंने सितार वादक थे, उनका है अभी सितार वादन में उनको मिला है, उनका भी सम्मान किया गया। जिन्होंने आयु तक पाई है, हमारे विचार में हम लोग ने किसी ने कितने वयोवृद्ध को कितने अच्छे स्वस्थ स्थिति में देखा नहीं होगा, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। और यथा नाम तथा वो बगल में के शिवनाथ जी, जो संगीत के मर्मज्ञ हैं, गांधर्व विद्या के अधिष्ठाता हैं और सारे देश में जिन्होंने सारे संसार में इसकी प्रसिद्धि है। और जो हमारे बीच में खेमका जी काशी में बहुत दिनों तक रहे और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने कल्याण पत्रिका में कुछ लेख लेके उनके लिए उनकी कभी कभी चिकित्सा भी करता रहा। और हमारे बहुत बहुत प्रेमी झा, राजीव झा, सुंदरकांत झा के पुत्र और कार्यक्रम की संचालिका, ये हमारा सौभाग्य है कि काशी में हमें यह गौरव दिया। हम सब आनंद वन में भगवान शंकर के
इस केदार क्षेत्र में रह रहे हैं, ये भगवान शिव की कृपा है। और चिकित्सा कार्य तो भगवान शिव का स्वयं का है। राजा दिवोदास यहाँ जो पहले बार काशी के राजा हुए, वो भगवान धन्वंतरी के अवतार थे और चिकित्सा शास्त्र उन्हीं से प्रारंभ हुआ। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जो प्रणेता थे वो काशी में हुए, और मध्यवेश्वर जो हमारा है, जहाँ पर हमारा धन्वंतरी कूप है, वहाँ पर शिव की हमारे जो सुश्रुत महाराज थे, शल्य क्रिया उन्होंने सबसे पहले वहीं प्रारंभ की। हम सब उसी परंपरा के लोग हैं और यह कृपा है वाल्मीकि जी महाराज की, जिन्होंने हमें इस योग समझा। हम सब बड़े साधारण लोग थे। मैं आज अपना क्रम देख रहा था पूरे इस पद्म पुरस्कार वालों में, और मुझे लगा कि सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं ही हूँ। इतने अकिंचन व्यक्ति के ऊपर हमारे रोगियों और हमारे अधिकांशतः रोगी, जैसे आप भी वर्णन कर रहे थे, सभी पश्चिमी बिहार के हैं, मिथिला के हैं, दक्षिणांचल के हैं, उत्तर मध्य प्रदेश के हैं। इन सबकी कृपा है। इन सबकी कृपा से हमें, मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति को, यह अवसर मिला कि हम आपके बीच आ सके।